नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ शुक्र के वो उपाय, वो महा उपाय जिनसे आपको शुक्र का अच्छा फल मिलेगा। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे नियम भी बताऊँगा, कुछ रूल्स बताऊँगा जिनसे उपायों को किया जाता है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को कि वो कौन से उपाय होते हैं जिनसे शुक्र का अच्छा फल मिलता है, आपको शुक्र अच्छा फल देने लगता है। सबसे पहले तो दोस्तों कोई भी उपाय करने से पहले ये देखना चाहिए कि वो ग्रह आपके जीवन में क्या देता है। शुक्र क्या देता है लाइफ के अंदर? शुक्र देता है लग्ज़री। जो कुछ भी लग्ज़री की जो चीज़ें हैं, गाड़ी, बड़ा घर, ऐशो-आराम के साधन, ये सब शुक्र देता है। आपको जो विपरीत लिंग होता है, जो अपोज़िट सेक्स होता है, उससे कितनी सपोर्ट मिलेगी, वो आपको कितना सपोर्ट देगा, ये सब शुक्र तय करता है। जैसे पुरुष के लिए महिला कितनी सपोर्टिव होगी। आपकी मैरिटल लाइफ में आपको कितना सुख मिलेगा, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कितनी अच्छी होगी, ये सब आपको शुक्र बताता है और शुक्र इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है दोस्तों, और एक और बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपकी जो पावर होती है, जैसे पोटेंसी होती है, ठीक है? तो वो भी शुक्र देता है। बच्चे पैदा करने की जो ताकत होती है, वो भी शुक्र देता है। तो इन सब चीज़ों को शुक्र देखता है। ठीक है दोस्तों? अब जीवन में आपको अपना जीवन अच्छे तरीके से चलाना है। जीवन के आपको सारे सुख भोगने हैं। सुख है भोग विलास का कारक ग्रह। ठीक है दोस्तों? जितना भी भोग और विलास है, वो शुक्र की वजह से ही आपकी लाइफ में आता है। तो ज़िंदगी के सारे सुख भोगने के लिए शुक्र का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब ये शुक्र अच्छा कैसे होता है? देखो, शुक्र को अच्छा करने के बहुत सारे उपाय हैं। अब शुक्र किन-किन चीज़ों का कारक है? मतलब शुक्र की कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, आइटम्स होती हैं। जैसे दही, कपूर, रुई, गाजर, आलू, जिमीकंद, घी। ठीक है दोस्तों? ये सब चीज़ें शुक्र की होती हैं और रत्नों में अगर हम बात करते हैं तो हीरा शुक्र की आइटम है, डायमंड, और उसका उपरत्न जरकन। तो ये सब चीज़ें शुक्र की आइटम होती हैं और भी कई सारी आइटम्स होती हैं, वो सब बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब क्या करना होता है? देखो, कोई भी उपाय सबके लिए नहीं होता। उपाय हमेशा जातक की, इंसान की कुंडली देखकर तय किया जाता है कि इसको कौन-सा उपाय करना है, इसको किस उपाय के अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ठीक है? अब मान लीजिए किसी ने डायमंड पहन लिया या जरकन पहन लिया और वो कहता है, भई जब से मैंने पहना है तो मेरी ज़िंदगी में तो यार पैसा आ रहा है, मुझे तो बहुत अ, अपोज़िट सेक्स की सपोर्ट भी मिल रही है, मेरी लाइफ़ में तो खूब लग्ज़री आ रही है, मैंने गाड़ी भी ले ली है, मकान भी ले लिया है। तो लेकिन वही दूसरा आदमी किसी और को देख के अगर वो पहन लेता है डायमंड और वो कहता है जी मुझे तो नुकसान हुआ इसको पहनने के बाद, तो इन सब के पीछे कारण होता है कुंडली, शुक्र की पोज़ीशन। सबकी कुंडली में शुक्र की पोज़ीशन अलग-अलग होती है। शुक्र का प्रभाव अलग-अलग होता है, अलग-अलग ग्रहों से उसका संबंध बनता है। तो कोई भी उपाय करने से पहले और उस उपाय का आपको रिज़ल्ट अच्छा चाहिए तो सबसे पहले आप कुंडली दिखाएँ अपनी। कुंडली दिखाने के बाद ही डिसाइड होता है कौन-सा उपाय आपको करना है। जैसे किसी केस में हम किसी को कहते हैं कि भई आप डायमंड पहनिए, डायमंड नहीं पहन सकते आप जरकन पहनिए। आप मंदिर में जाकर दही का दान दीजिए या आप कपूर का दान दीजिए, रुई का दान दीजिए, ठीक है? गाजर आप दान दीजिए। लेकिन किसी को हम मना करते हैं कि आपने इन सब चीज़ों का दान नहीं देना है और कभी-कभी किसी को हम कहते हैं कि भई आपने डायमंड नहीं पहनना है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें शुक्र की होती हैं। अब जैसे एक उपाय
दही का उपाय जैसे होता है कि मैंने एक वीडियो इस पर पहले भी अपनी बनाई हुई है कि अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जो आपके गुप्तांग है, उनको दही से साफ करना चाहिए। इससे शुक्र अच्छा होता है। लेकिन क्या ये उपाय सब कर सकते हैं? नहीं, ये सब नहीं कर सकते। इस उपाय को करने के लिए कुंडली में शुक्र की पोजीशन को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए सबसे पहले कोई भी उपाय करने से पहले आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, फिर उपाय करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और शुक्र के कई उपाय होते हैं। देखो, कई बार हम दान देते हैं, कई बार हम ग्रह की नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर करते हैं, कई बार हम ग्रह की एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं कुंडली देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो शुक्र के जो उपाय हैं, जनरल जो उपाय अगर कोई कहता है कि जी जनरल ये उपाय है और आप ये उपाय सभी कर सकते हैं, तो ज्योतिष में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ज्योतिष हमेशा स्पेसिफिक होती है हर इंसान के लिए। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट किसी से मेल नहीं खाते, सबके फिंगरप्रिंट अलग-अलग होते हैं। इसी तरह से सबकी प्रकृति अलग-अलग होती है, ग्रहों का प्रभाव सबके लिए अलग-अलग होता है। तो ज्योतिष में कोई जनरल रेमेडी नहीं होती। जो लोग कहते हैं जनरल रेमेडी आप करो, उस जनरल रेमेडी में क्या होता है कि किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। ठीक है? अब जैसे एक बहुत अच्छा उपाय अपने प्राइवेट पार्ट को दही से साफ करने का होता है। लेकिन क्या होता है, ये उपाय सब लोग नहीं कर सकते। ठीक है? ऐसे ही कभी-कभी शुक्र की पोज़ीशन देखने के बाद हम ये कहते हैं कि आपको पैसे का दान नहीं देना, और किसी को हम कहते हैं कि आपको पैसे का दान देना है। ठीक है दोस्तों? तो ये सब चीज़ें डिसाइड कुंडली करती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।